विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 4 सारणिक। तो कल हमने इसकी जो प्रश्नावली 4.2 है, तो 4.2 के सारे क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 4। तो विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सारणिक cos 80 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री sin 80 डिग्री sin 10 डिग्री का मान ज्ञात करो। क्या मान ज्ञात करो। तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर देख लीजिए। तो दी गई सारणिक आपकी क्या है, cos 80 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री sin 80 डिग्री sin 10 डिग्री। तो दो क्रम की सारणी का प्रसार कैसे करते हैं, सीधा क्रॉस गुना करवा देते हैं। यानी ए जैसे a1 b1 a2 b2 आगे बात तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसका सीधा प्रसार किया जाएगा cos 80 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री इंटू यहां पे ये क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस का cos 10 डिग्री। आगे बात सुन, अब देखना cos 80 डिग्री साइन 10 डिग्री। तो माइनस ये सारे गुना में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा साइन 80 डिग्री cos 10 डिग्री। अब आपको एक सूत्र बता देते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो यहां पे देख लीजिए आप, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यानी कि यहाँ पे a और b क्या है, 10 और 80 डिग्री। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका साइन 10 प्लस 80। तो 10 प्लस 80 क्या होता है, 90। तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 1। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि सारणिक में सारणिक कौन सी आपकी, ये है 5 20 3 माइनस 1 में प्रथम स्तंभ के सहखंड है। यानी कि इस सारणिक में आपको प्रथम स्तंभ के सहखंड बताने हैं क्या है। तो देखिए प्रथम स्तंभ के अवयव कौन कौन से, 5 तथा 3 है। अब देखिए अवयव 5 का सहखंड ये क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j इंटू a11। आगे बात सुने, यानी कि ये कौन सा अवयव है, 5 कौन सा है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। आगे बात सुने, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का सेकंड क्या होगा, -1 की पावर i प्लस j इंटू a11। जहां a11 क्या है, इस अवयव पहले अवयव a11 का यानी कि 5 का क्या है, उप सारणिक, जो कि क्या होगा -1। तो देखिए तो -1 की पावर i प्लस j यहाँ पे क्या होगा, i भी 1 और j भी क्या है 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और -1 की पावर 2 क्या होती है, वापिस 1 ही आता है। तो a11 क्या है, 5 का उप सारणिक, 5 का उप सारणिक क्या है, -1। आगे बात सुने, तो अवयव 5 का सेकंड क्या हो जाएगा, -1। और अवयव 3 का सहखंड ये कौन सा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ,
यानी -1 की पावर i प्लस जे इंटू ए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो -1 की पावर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ इंटू a21 क्या है आपका 20। तो -1 की पावर 3 क्या आएगी, वापस -1 ही आएगा, तो माइनस का 20। तो प्रथम स्तंभ के सेकंड क्या होंगे आपके -1 -20, -1 -20। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या आएगा, -1 -20। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका जो भी ऑप्शन है वो देख लेना आप। -1 -20 इसका आंसर होगा। यदि सारणिक ये दे रखी है आपकी 1 2 3 4 5 6 1 2 4 हो तो सारणिक ये वाली कौन सी, -2 -4 -6 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8 का मान होगा। तो आपको इस सारणी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 500 मान लीजिए ये जो सारणिक है वो क्या है, डेल्टा डैश बराबर क्या है आपका -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8। अब देखिए गुणधर्म नंबर 4, यहां से पहली पंक्ति से क्या बाहर आ रहा है, -2 बाहर आ रहा है। आगे बात समझे। तो R1 और देखिए R2, यहां से भी -2 बाहर आ रहा है, यहां से भी -2 बाहर आ रहा है। R1, R2 तथा R3 से -2 बाहर लेने पर, तो R1 से भी -2 बाहर आया, R2 से भी -2 बाहर आया, R3 से भी -2 बाहर आया। तो -2 बाहर आया तो यहाँ क्या बचा, 1 2 3, यहाँ पे क्या बचा 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 4। तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -8। और ये चीज क्या है आपकी, ये सारणिक है, तो -8 और ये वाली सारणी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -8 और ये वाली सारणी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्मॉल गे। कौन सा हो जाएगा, स्मॉल गे। देख लीजिए तीसरे का आंसर स्मॉल गे। आगे बात समझ में, -8 और ये डेल्टा कौन सी है, ये वाली सारणी का। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सारणिक 1 0 2 3 -2 -1 2 5 4 के समान है। आगे बात सुन, 4 सारणिक दे रखी है आपको ऑप्शन के अंदर, उन चारों में से कौन सा सारणिक इस सारणी के समान है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है स्मॉल गे। और स्मॉल गे कौन सी सारणिक है, -2 -1 4, यानी सारणी के बाद क्या है, माइनस का चिन्ह भी है। 0 -2 5 और 1 3 2। ये वाली जो सारणिक है वो इस सारणिक के समान है, इस सारणिक के समान है। अब देखिए ये वाली सारणिक और ये वाली सारणिक समान है, कैसे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस सारणिक से वो सारणिक कैसे आएगी या उस सारणिक से ये सारणिक कैसे आती है। आगे बात समझे। तो ध्यान देना यहाँ पे, आप या तो इस सारणिक से ये सारणिक लेके आ जाइए, तो भी क्या हो जाएगा, ये वाली सारणिक और ये वाली सारणिक क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो देखना, ध्यान देना, इस वाली सारणिक से ये सारणिक लेके आते हैं। आगे बात समझ में। तो ये वाली सारणिक है, इसमें क्या करते हैं हम, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी पहला ही गुणधर्म, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर चेंज करने, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी ये जो सारणी है वही क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 1 0 2 और 3 -2 -1 और 2 5 और 4।
आगे बात समझ में। अब देखिए आपको क्या करना है, यानी 132 को नीचे लेके आना है यहाँ पे, और इस वाली तीसरी पंक्ति को ऊपर लेके जाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले R1 और R2 को परिवर्तित करने पर, R1 और R2 को परिवर्तित करने पर, यानी कि पहली और दूसरी पंक्ति को परस्पर विनिमय करने पर, तो गुणधर्म नंबर 2, किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, दोनों को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और दोनों को चेंज कर दिया तो 0 -2 5 ये ऊपर चली गई, और 1 3 2 ये वाली पंक्ति नीचे आ गई, और 2 -1 4 ये यहाँ पे आ गई। आगे बात समझ। अब करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से। अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति का परस्पर विनिमय कर दीजिए, यानी कि दूसरी और तीसरी का परस्पर विनिमय कर दीजिए। तो दो पंक्ति का विनिमय करेंगे तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका और इसका दूसरी और तीसरी का विनिमय करेंगे तो फिर से सारणी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी माइनस था तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस। 0 -2 5 ये तो सेम रहेगा। 2 -1 4 ये आ गए ऊपर, 1 3 2 ये आ गए नीचे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी पंक्ति का वापस विनिमय करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो सारणी क्या बन जाएगी, माइनस का माइनस आ जाएगा। 2 -1 4 ये ऊपर आ जाएगा। 0 -2 5 ये आगे नीचे, 1 3 2। अब देखिए, ये वाली सारणिक और ये वाली सारणिक, तो इस सारणिक से हम ये वाली सारणिक लेके आ गए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है आपका स्मॉल के। क्या है, स्मॉल के। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी ऑप्शन वाला ही है, तो सिंपल है बिल्कुल। सारणिक कोस 50 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, कोस 10 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी का आपको मान निकालना है। तो देखिए आंसर, तो सारणी का प्रसार करेंगे तो सीधा सारणी का मान क्या आएगा, cos 50 डिग्री cos 10 डिग्री क्रॉस गुणा माइनस ये क्रॉस गुणा sin 50 डिग्री sin 10 डिग्री। अब एक आपको सूत्र बता देते हैं कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो देख लीजिए ये क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये किसका फॉर्मूला गया, cos a प्लस b, यानी कि cos 50 प्लस 10, तो cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, 1/2। तो इसका आंसर देख लीजिए स्मॉल गे, स्मॉल गे इसका आ गया सही आंसर। राइट आंसर क्या है इसका, 1/2। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लीजिए कि सारणी का मान याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सारणिक दे रखी है आपको, क्या है 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B का मान है। तो इस सारणी का मान क्या है वो देख लीजिए। चलिए, तो इस सारणी का मान निकाल लेते हैं। तो आंसर, तो इस सारणी का मान कैसे निकालेंगे, आप संक्रिया काम में ले लीजिए। क्या ले लीजिए, संक्रिया काम ले लीजिए। संक्रिया क्या आपकी, R1 माइनस R1 को लिख दीजिए R1 माइनस R2, और R2 को लिख दीजिए R2 माइनस R3। तो संक्रिया R1 की जगह क्या करेंगे, R1 माइनस R2, और R2 की जगह क्या करेंगे, R2 माइनस R3। ये संक्रिया काम में ले लेंगे तो सारणी क्या हो जाएगी, R1 की जगह R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, BC माइनस CA, और ये क्या हो गया AB प्लस B, AB प्लस AC, इसमें से ये घटाना है तो माइनस ये क्या हो जाएगा BC माइनस BA। अब R2 की जगह क्या करेंगे, R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, क्या गया 1 माइनस 1 0, CA माइनस AB, और BC प्लस BA माइनस इसमें से ये घटाना यानी कि CA माइनस CB। बाकी जो है वैसे लिख दीजिए 1 AB CA प्लस B।
अब देखिए ये क्या हो गया, यहां से देखना ए बी प्लस का ए बी माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, बी सी प्लस का बी सी माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। आगे बात समझ में, तो ये क्या बन गया 0 0 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, ये लीजिए सी कॉमन, क्या बचेगा बी माइनस ए। अब देखिए इन दोनों में से माइनस सी बार कॉमन लीजिए, माइनस सी बार लेंगे तो क्या बचेगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। देख लीजिए वापस गुना करवा दीजिए, माइनस सी को बी से करेंगे माइनस सी बी, ये रहा माइनस सी बी, माइनस माइनस प्लस ए सी, ये रहा प्लस ए सी। आगे बात समझ में, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा सी माइनस बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन लीजिए, माइनस ए बार ले लीजिए, तो क्या बचेगा सी माइनस बी। बाकी जो है ए बी और ये हो गया आपका सी ए प्लस बी। आगे बात समझ में, अब देखिए प्रथम पंक्ति से b माइनस ए बार आ रहा है और दूसरी पंक्ति से c माइनस बी बार आ रहा है, तो बार ले लीजिए। प्रथम पंक्ति से आ गया b माइनस ए बार और दूसरी पंक्ति से c माइनस बी बार आ गया। अब अंदर क्या बचेगा 0 0 1 और यहाँ पे c a a b, c a a b और यहाँ पे माइनस c माइनस a c a प्लस b। अब आप ऐसा कीजिए, प्रथम स्तंभ से इसका प्रसार कर दीजिए, तो b माइनस ए सी माइनस बी, तो 0 और इसके जो भी गुणा आएगा 0 हो जाएगा, माइनस 0 जो भी गुणा आएगा 0 हो जाएगा, प्लस 1 और सानी क्या आपकी c माइनस सी ए माइनस ए, तो ये हो गया b माइनस ए सी माइनस बी और इस सानी को खोल दीजिए, तो 0 0 0 1 इंटू 1, तो ये केवल क्या बची, ये सानी की बची, तो माइनस ए सी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस ए सी, बी माइनस ए सी माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए सी क्या हो गया 0 हो गया, तो इंटू में क्या आया भाई ये 0, तो 0 इंटू पूरा पार्ट क्या हो गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, इस खे होगा, छठे का आंसर खे 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है हो तो सारणिक 1 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8, 1 ओमेगा की पावर 8, 1 ओमेगा की पावर 4 का मान है। तो आंसर देखिए, ओमेगा इकाई का घनमूल है, ओमेगा इकाई का घनमूल है, अतः तो कल ही मैंने ये आपको चीजें बताई थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0 और ओमेगा का क्यूब क्या होगा 1 होगा। आगे बात समझ में, तो देखिए ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो ये बराबर क्या आ गया ओमेगा की पावर 8 देख लीजिए, ओमेगा की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 इंटू 2, ओमेगा पावर 3 क्या होती है 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो जो ओमेगा की पावर 4 है वो क्या है ओमेगा के बराबर है और जो ओमेगा की पावर 8 है वो क्या है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो सारणिक मान लीजिए डेल्टा ये क्या हो जाएगी 1 ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिख दूं ओमेगा और 8 को ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आगे ना बात समझ में, अब इस सारणी का मान निकालना है आपको, तो अब यहाँ पे एक संक्रिया अप्लाई कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। संक्रिया क्या है आपकी, R1 को लिख दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे बात समझ में, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा
R1 को क्या लिख रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तीनों को आपस में जोड़ना है तो तीनों चीजें क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे क्या कर रहे थे ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो ऊपर वाली पूरी लाइन क्या होगी 0 0 0। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और कल ही आपको गुणधर्म पढ़ाया था, यदि किसी सारणिक की कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो सारणी का मान क्या होगा 0। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपका कि यदि सारणिक दे रखी है 4 1 2 1 का स्क्वायर बराबर है सारणिक 3 2 1x माइनस x 3 माइनस 2 1 हो तो x का मान है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। आगे बात समझ, तो कुछ मत कीजिए, आप सीधे जो इनके मान आ रहे हैं वो लिख दीजिए। तो देखिए इस सारणी का मान क्या होगा 4 माइनस 2 यानी कि 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, और ये सारणी का मान है और ये क्या है स्क्वायर किया हुआ यानी सारणी के मान का स्क्वायर, ये बराबर इस सारणी का मान क्या होगा 3x माइनस 2। आगे बात समझ में, माइनस इस सारणी का मान क्या होगा x इंटू 1 यानी x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 6, 4 बराबर 3x माइनस x क्या हो गया 2x माइनस 2 माइनस 6 क्या हो गया माइनस का 8। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का इधर आ गया 8 4 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, तो इसका आंसर क्या हो गया स्मॉल k। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन वाला है ये भी, यदि डेल्टा यानी ये कोई सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तथा A11 A12 A13 डॉट 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 के संगत सहखंड कर्म से F11 F12 F13 डॉट 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 हो तो सत्य कथन है। तो इन चार ऑप्शन में से सत्य कथन कौन सा है, तो देख लीजिए चारों के चारों ऑप्शन लिख देते हैं। के क्या है आपका A12 F12 प्लस A22 F22 प्लस A32 F32 बराबर 0। एक तो ये ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, खे A12 F12 प्लस A22 F22 प्लस A12 F22 प्लस A32 F32 नॉट इजिकल टू सारणी, यानी कि ये सारणी का मान नहीं है। ये ऑप्शन क्या है A12
F12 प्लस A22 F22 प्लस A32 F32 बराबर सारणिक है। और बड़ा गे ये ऑप्शन क्या है, A12 F12 प्लस A22 F22 प्लस A32 F32 बराबर है माइनस का। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखिए यहाँ पे देखिए A12 A22 A32 ये वाला A12 A22 A32 A11 A12 A22 A32 A12 A22 A32 यानी कि A12 A22 A32 यानी कि दूसरा स्तंभ ले रहा है। दूसरे स्तंभ के संगत गुणा भी किसको करवा रहा है? दूसरे स्तंभ के संगत दूसरे स्तंभ के सेकंड का ही गुणा करवा रहा है। यानी A12 के संगत A12 अवयव का सेकंड क्या है? F12 इसी का गुणा करवा रहा है। A22 के संगत इसका जो सेकंड कौन सा है? F22 इसी का गुणा करवा रहा है। और A32 के संगत इसका सेकंड क्या है? F32 इसका ही गुणा करवा रहा है और इनका योग। तो आपको पता ही है किसी सारणी का मान क्या होता है। कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ से आप प्रसार करके उस सारणी का मान निकाल सकते हो, बशर्ते कि आप उस पंक्ति या स्तंभ के संगत उसी पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों का गुणा करके योग कर दीजिए, तो वो आएगा सारणी का मान। तो इसमें जो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। यानी कि A12 F12 प्लस A22 F22 प्लस A32 F32 ये क्या है? इस सारणी का मान है। और ये है क्या? दूसरे स्तंभ से प्रसार करने पर सारणी का मान आया है। बाकी ये कह रहा है कि इसका मान 0 होगा, बिल्कुल नहीं, गलत है। ये कह रहा है इसका मान सारणी के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल ये बराबर होगा, यानी कि गे ऑप्शन सही है। ये कह रहा है इसका मान माइनस डेल्टा होगा, नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? स्मॉल गे। सही आंसर स्मॉल गे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? देख लीजिए। सारणिक ये दे रखी है x प्लस वाई जेड 2 y प्लस जेड एक्स 2 और z प्लस एक्स वाई 2 का मान ज्ञात करो। तो आपको इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए। संक्रिया यहाँ पे कौन सी अप्लाई करते हैं? संक्रिया के R1 को मैं लिख दूं R1 प्लस R2। तो ये सारणी क्या हो जाएगी? R1 की जगह क्या लिखना है आपको? R1 प्लस R2। तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस x। तो ये वापस क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड ही तो है। ये भी जेड एक्स वाई यानी x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे जेड एक्स वाई 2 2 2। R1 से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले लीजिए। और R3 यानी तीसरी पंक्ति से क्या बाहर आ रहा है? 2 बाहर आ रहा है, 2 बाहर ले लिया। बचा क्या? यहाँ पे 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। आगे बात समझ में? तो बराबर ये 2 और x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आएगा, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आया। अब देखना, किसी भी सारणी में अगर कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे पहली और तीसरी पंक्ति समान है, तो इस सारणी का मान क्या होगा? शून्य इंटू 0। और ये पूरा ही पार्ट 0 से गुणा होकर क्या हो गया? 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। तो बाकी विविध के क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।